ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड लॉ की, यानी केपलर के थर्ड लॉ की, जिसका कि नाम है लॉ ऑफ पीरियड, क्योंकि वो प्लैनेट के टाइम पीरियड से रिलेटेड है। सो द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ पीरियड। क्या है ये थर्ड लॉ? तो देखिए क्या है थर्ड लॉ। द थर्ड लॉ सेज दैट this law states that the line joining no line joining वाला नहीं है, the square of time period, the square of time period of a planet is directly proportional to the square to the cube of, not square, cube of semi major axis of the elliptical orbit of the planet। उम्मीद है कि आप समझ गए। This law states that the square of time period of a planet is directly proportional to the cube of semi major axis of the elliptical orbit of the planet। तो बच्चों याद करो कि ये अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहां पे अगर प्लेनेट है, यहां पे अगर सन है, तो ये हुई पेरिजी और ये हुई अपोजी, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो मेजर एक्सिस है और उसको हम 2a कहते हैं। सो मेजर एक्सिस इज 2a। नाउ व्हाट इज सेमी मेजर एक्सिस? तो सेमी का मतलब होता है आधा, जैसे सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। सो सेमी मेजर एक्सिस इज a। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो अगर मैं इसका इंटरप्रिटेशन लगाऊं तो ये लॉ ये कह रहा है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। ओके बच्चों, तो अब आप कहेंगे कि सर ये लॉ हमने पढ़ा है और कहीं कहीं किसी किसी किताब में ऐसे हमने लिखा पाया है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। तो ये बात सच है बच्चों, कुछ किताबों में कहीं कहीं पे लिखा हुआ है एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। अब तुम मुझे ये बताओ कि एवरेज डिस्टेंस होती क्या है? अगर बहुत मोटा मोटी बात करें तो मोटा मोटी बात करें तो अगर ये डिस्टेंस आर ए है, ठीक है बच्चों, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है प्लैनेट की सन से, और ये आरपी है तो ये मिनिमम डिस्टेंस है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस का सम बाई 2 ही तो एवरेज डिस्टेंस होगा। तो अगर मैं आरपी को और आर ए को जोड़ दूं तो ध्यान से देखो 2a आ जाएगा, और उसका हाफ कर दूं यानी एवरेज ले लूं तो a आ जाएगा ना। तो बस अब आप समझ ही गए होंगे कि इफेक्टिवली जो a है वो आरपी प्लस आर ए बाई 2 है, और अगर हम मतलब एक सिंपल तरीके से सोचें तो मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस का जो सम है उसका जो आधा है उसी को तो एवरेज डिस्टेंस कहेंगे। मतलब सिंपल तरीके से सोचें अगर, तो ये नहीं कि हम इंटीग्रेट करने बैठ जाएं डिस्टेंसेस को, मतलब इंटीग्रेशन से डिस्टेंस नहीं निकालने वाले हम, बस मैक्सिमम डिस्टेंस प्लस मिनिमम डिस्टेंस बाई 2 से अगर हम निकालें तो एवरेज डिस्टेंस जो आ रही है वो सेमी मेजर एक्सिस के इक्वल ही आ रही है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप समझ गए ये। और बात ऐसी है बच्चों कि अगर आप प्रूव करना चाहो, मतलब न्यूटन के लॉ को इस्तेमाल करते हुए, तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि t जो आएगा वो 2 पाई रूट अंडर a क्यूब बाई g इंटू मास ऑफ सन आएगा। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट
रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये हम फार्मूला प्रूव कर सकते हैं, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। हाँ, हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में सर्कुलर वाला है। तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट हो तो सर्कुलर ऑर्बिट में जो सेमी मेजर एक्सिस है वो रेडियस बन जाती है। तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए तो हम ये वाला फार्मूला पढ़ते हैं, पर हकीकत ये है कि ये फार्मूला इलिप्टिकल ऑर्बिट पे भी एप्लीकेबल है। उस फार्मूले में रेडियस की जगह पे सेमी मेजर एक्सिस आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए हैं, और इस तरह से हमने 3 लॉज ये पढ़ लिए हैं।